वेलकम टू इन्वेस्टर्स क्लब एकेडमी। आज हम एक पोटेंशियल ट्रेड सेटअप देखेंगे। ये एक मल्टी डे सेटअप है। ऐसे स्टॉक में जिसका कल एजीएम हुआ था, टाटा मोटर्स और उस एजीएम में कुछ ऐसी फंडामेंटल चीजें हुई थी जिसकी वजह से स्टॉक पे जो फंडामेंटल टेलविंड है, यानी फंडामेंटल रीजन है स्टॉक को बढ़ने का, वो आया। और दूसरा, चार्ट पे भी वो दिख रहा है कि कुछ बड़े हैंड्स, स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक पोटेंशियल अपमूव है। अब अगर हम टाटा मोटर्स डीवीआर, जो कि टाटा मोटर्स का डिफरेंशियल वोटिंग राइट का शेयर है, क्लास ए शेयर है, अगर उसे देखें तो ये शेयर टाटा मोटर्स से काफी डिस्काउंट में चल रहा है और इसकी पिटाई भी बहुत ज्यादा हुई है। लास्ट 3 साल में ये स्टॉक करीब करीब 380 रुपए से गिरते 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 ये नीचे 30 रुपए हो गया था। अभी ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन कल जो बात हुई टाटा मोटर्स के एजीएम में कि कंपनी वांट्स टू गो डेट फ्री इन नेक्स्ट 3 years, दिस इज वेरी पॉजिटिव। बिकॉज ये जो एंटायर फॉल हो रही थी टाटा मोटर्स में, अगर आप देखें कि ये जो एंटायर फॉल हुई है टाटा मोटर्स में लास्ट 3 साल में, वो इसी रीजन की वजह से हुई है कि कंपनी में एक रिस्क बन रहा था कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए आप, क्या हालत हो गई देखिए। लेकिन अगर कंपनी के पास कंक्रीट प्लान है कि कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर सकती है, तो इसके अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ये नहीं कहूंगा कि हाँ स्टॉक यहां से वापस अपने हाई पे चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कंपनी काफी लॉसेस कर रही है लास्ट कई साल से। लेकिन फंडामेंटली टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप इज वर्किंग हार्ड टू करेक्ट द फ्लॉज एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ऑल दोज इश्यूज जो कि टाटा मोटर्स में फंडामेंटली है। तो अगर वो सब होते हैं आने वाले कुछ सालों में, तो हो सकता है चला जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है कि अपने प्रीवियस हाई तक जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट टर्म सेटअप जरूर बन रहा है। अगर हम इसका 5 मिनट्स का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है करीबन 12 अगस्त के पास एक बड़ी अपमूव शुरू किया था उसने। अच्छी वॉल्यूम थी, इस वॉल्यूम के साथ वो ऊपर गया और उसके बाद करेक्ट होकर के अपना लो नहीं तोड़ा इसने और ये साइडवेज चला गया। ये कंसोलिडेशन फेज है। इसके बाद वापस कल की पॉजिटिव न्यूज के बाद स्टॉक में फिर एक हलचल दिख रही है एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड लुक एट द वॉल्यूम इज इवन ग्रेटर देन दिस। सो मेरा टारगेट 50 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो ये मैंने मन बना लिया था कि मैं बाय करूंगा इसको, और मैंने बाय किया भी। आप देख सकते हैं मैंने करीबन 10,000 शेयर खरीदे हैं आज 49.35 पे, 49.25 पे, 49.55 पे। तो पुट टुगेदर मेरे पास करीबन 10,000 शेयर है 49 रुपए 50 पैसे के आसपास के एवरेज भाव का। अब अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 65, वो मैं दिखाऊंगा कैसे है। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन का जो फेज है ये बड़ा क्रूशियल है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो मुझे नहीं रहना है, आई विल बी आउट, क्योंकि फिर कंपनी में वापस वही शुरू हो गया जो है, मतलब फंडामेंटल प्रॉब्लम अभी पूरी करेक्ट हुई नहीं है। तो मेरा रिस्क 43 का है। तो मैंने जब ये ट्रेड लिया तो मेरी उम्मीद थी कि मुझे 6 रुपए का नुकसान है, और मेरे हिसाब से 65 रुपीज का इमीडिएट टारगेट बन रहा था। वो इसलिए बन रहा था कि स्टॉक में अगर हम देखें तो जब बड़ी फॉल हुई थी उसके बाद एक करेक्शन के बाद स्टॉक यहां रुका था और यहां कहीं इसके सेलर्स भी थे और फिर यहां ये सपोर्ट भी खाया था। लेकिन उसके बाद ये मार्च के पैंडेमिक की न्यूज के बाद से ये स्टॉक काफी गिर गया। तो मेरी ये उम्मीद ये है कि 65 तक इस स्टॉक को पहुंचना चाहिए। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है? मेरे केस में 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। मेरा 6 रुपए का नुकसान और 15 रुपए का गेन था। तो 10,000 शेयर पे करीबन 1.5 लाख रुपए बनाने के मेरे चांसेस हैं। लेकिन अगर लूज होता है तो कितना लूज होगा? 6,000 रुपए नुकसान होगा। तो मैं 6,000 रुपए लेने के लिए रेडी हूं। लेकिन हाँ, प्लीज रिमेंबर, डोंट गो ओवरबोर्ड, टेक रिस्क एज पर योर पोर्टफोलियो। आप बहुत ज्यादा लेंगे तो डोंट टेक मोर देन 1 to 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो एज रिस्क। मैंने और बहुत कम लिया है क्योंकि मुझे इस स्टॉक पे उतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत गिर चुका है। हालांकि बहुत गिरे हुए स्टॉक ही बहुत अच्छा मूव देते हैं, लेकिन आप उन पे बहुत हाई कन्विक्शन से ट्रस्ट नहीं कर सकते।
तो देखते हैं कि ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है अगले कुछ दिनों में। जो भी अपडेट होगा मैं कंसिक्वेंट पार्ट 2 में शेयर करूंगा। अगर टारगेट लगा तो टारगेट वाला वीडियो शेयर करूंगा, और अगर स्टॉप लॉस लग गया तो भी शेयर करूंगा कि लॉस हुआ और उसमें क्या डेवलपमेंट हुई थी। इससे क्या है कि एक अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा। जो भी ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, फंडामेंटल बैक्ड ट्रेडिंग, जैसे मैं एक फंडामेंटल बेस्ड टेक्निकल ट्रेडिंग करना कोशिश करता हूं, जिसमें फंडामेंटल बैकिंग हो और चार्ट्स उसको सपोर्ट कर रहा हो। आपका आपका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को जो चार्ट है वो सपोर्ट कर रहा हो, तब अच्छी ट्रेड्स बनती हैं और पैसे बनते हैं। देखते हैं हम आने वाले कुछ दिनों में किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है। ये मैंने एजुकेशन के लिए बनाया है, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज नोट दिस। अगर आप लेंगे तो ये आप अपने रिस्क पे लेंगे, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने अपना ओपिनियन, अपना व्यू पॉइंट और अपना काम करने का तरीका यहाँ शेयर किया है। इससे आपको कुछ सीखने मिले, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। आने वाले कुछ दिनों में वापस इसका एक पार्ट 2 आएगा, जिसमें टारगेट या स्टॉप लॉस क्या लगा वो चीज मैं शेयर करूंगा। थैंक यू।